हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जैसा कि डेट है 21 अगस्त, तो हम लोग बात करने वाले हैं 21 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और चीजें भी आपसे डिस्कस कर लूं। पहले पिछले 2 दिनों से करंट अफेयर का वीडियो नहीं मिल पा रहा था, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। न मिल पाने के बहुत सारे वजह थे, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऑनलाइन मोड में अपने लाइव क्लासेस भी स्टार्ट किए हैं बैंक और एसएससी का। तो वो पेड बैच के सेटिंग्स वगैरह में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो इसी की वजह से जो है अभी फिलहाल के लिए हम लोग का ये जो है करंट अफेयर का वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं कि आगे फ्यूचर में ये सब कुछ ऑन टाइम हो और सब कुछ बेहतर तरीकों से चलता रहे। ठीक है, एक चीज और आपसे बोलना चाहूंगा कि फिलहाल के लिए इसरो एकेडमी आप सबके सहयोग और दुआओं से और हमारे टीम के हार्डवर्क से बेहतरीन की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले समय में और भी बेहतर सर्विसेज हम दे पाएंगे। कह सकते हैं वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू सर्व यू बेटर। लेकिन हाँ, यह है कि इसमें आपका सहयोग सबसे अधिक रिक्वायर्ड होगा। तो पिछले 2 दिन के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन हाँ, आज से शुरू कर रहे हैं अपना फिर से वो करंट अफेयर का रिदम। कोशिश करते हैं कि अगली बार से ये ऑन टाइम भी हो जाए। थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर है तो इसके लिए माफी चाहेंगे। बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोरमो जॉब्स ऐप, ध्यान से देखिएगा, कोरमो जॉब्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में कोरमो जॉब्स ऐप भारत में लॉन्च किया है गूगल ने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। गूगल ने इसको लॉन्च किया कोरमो जॉब्स ऐप। और कोरमो जॉब्स ऐप जो है ये लॉन्च ही क्यों किया गया? तो भारत में युवाओं को जॉब में लाने के लिए ये कोरमो जॉब्स ऐप जो है लॉन्च किया गया। अब इसका देखिए उद्देश्य यानी कि थीम क्या है। तो कोरमो जॉब्स ऐप का थीम है फाइंड अ जॉब बिल्ड अ कैरियर। ठीक है, फाइंड अ जॉब बिल्ड अ करियर। तो ये इसका थीम है, इसको ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम गूगल के बारे में थोड़ा सा बात करें तो गूगल का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ है? 1998 में। ठीक है, दूसरा इसके फाउंडर 2 लोग थे, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। ठीक है, सार्जी ब्रिन और लैरी पेज, ये 2 लोग इसके फाउंडर थे। और उसका हेड ऑफिस कहां पर है? कैलिफोर्निया में। और अभी वर्तमान में यानी कि एट प्रेजेंट इसके सीईओ कौन है? तो वो है सुंदर पिचाई। तो ये इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। किसके बारे में आपको ध्यान में रखना है? गूगल के बारे में। और कोरमो जॉब्स ऐप ये एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, जो शुरू किसने किया है? ये शुरू किया गया है गूगल के द्वारा भारत में। और इसका थीम क्या है? फाइंड अ जॉब बिल्ड अ कैरियर। ठीक है, तो फाइंड अ जॉब बिल्ड अ करियर थीम के साथ कोरमो जॉब्स ऐप जो है वो गूगल ने शुरू किया भारत में युवाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पहला स्थान किस शहर को दिया गया है? तो देखिए, लगातार चौथी बार पहला स्थान जो है वो किसको मिला है? इंदौर को। इंदौर पिछले 3 बार से फर्स्ट रैंक पर था, इस बार भी फर्स्ट रैंक पर है। तो लगातार चौथी बार इंदौर को चौथा स्थान मिला है, सॉरी पहला स्थान मिला है। और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, आप तो जानते होंगे इंदौर मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार चौथी बार पहला स्थान दिया गया स्वच्छता सर्वेक्षण में। अब इसका सवाल ऐसे भी हो सकता है कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार? तो भी आपका सवाल का जवाब हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश के 4 शहरों को देखा जाए तो रैंकिंग अच्छा खासा मिला, जैसे इंदौर को फर्स्ट रैंक मिला है। ठीक है, वहीं अगर आप देखें तो जो है फर्स्ट रैंक इंदौर को है, भोपाल को 7वां रैंक है जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो भोपाल को 7वां रैंक मिला है, 13वां रैंक ग्वालियर को मिला है और 17वां रैंक जबलपुर को मिला है भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में। ठीक है, वहीं अगर हम सेकेंड रैंक की बात करें तो सेकेंड रैंक जो है वो सूरत का है। सूरत के एक को जो है कह सकते हैं कि शहर को है गुजरात से। और नवी मुंबई को जो है वो मिला हुआ है तीसरा रैंक। तो पहला रैंक इंदौर, दूसरा सूरत और तीसरा आपका पड़ता है नवी मुंबई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा कि चौथी बार मिला है इंदौर को फर्स्ट रैंक स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि दूसरा रैंक और तीसरा रैंक किसको मिला? दूसरा रैंक सूरत गुजरात और तीसरा रैंक नवी मुंबई को मिला है। वहीं अगर ये पूछ ले कि स्वच्छता सर्वेक्षण में एमपी के कितने शहरों को अच्छी रैंकिंग मिली है, तो 4 शहरों को, जिसमें एक इंदौर है पहले रैंक पर, 7वें रैंक पर भोपाल है, 13वें रैंक पर ग्वालियर है और 17वें रैंक पर जबलपुर है।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस राज्य सरकार ने सभी कार्यरत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ये घोषणा, ये डिक्लेरेशन किया है महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया? देखिए यहाँ पर कला होगा, काला नहीं होगा, तो ये गलत है, ये टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। तो लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया जाएगा आईआईटी खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ किस राज्य पुलिस ने समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, अब इसका देखिए उद्देश्य क्या है, इस समझौते के पीछे का क्या उद्देश्य है दिल्ली पुलिस का? तो धन्वंतरी रथ नामक एक मोबाइल इकाई के से स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। बॉडी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट किया जाए, इस तरह की चीजें, आपको कैसे स्वस्थ खान पान का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों से आपका डेली रूटीन बेहतर हो सकता है, इन सभी चीजों के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस ने आपस में मिलकर समझौता किया है, और इसके लिए धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल इकाई के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय डाक सेवा ने किसके ऊपर डाक टिकट जारी किया है? तो देखिए भारतीय डाक सेवा ने हमारे भारत के 4 हेरिटेज प्लेसेस जो कि किसके द्वारा डिक्लेयर्ड हैं, वर्ल्ड हेरिटेज में डिक्लेयर्ड है, वो यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर्ड है, तो उनके ऊपर जो है एक डाक टिकट जारी किया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को। भारतीय डाक सेवा ने किसके ऊपर डाक टिकट जारी किया है? तो हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को। तो हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को का मतलब क्या है कि भारत के 4 ऐसे ऐतिहासिक जगह जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है, उनके ऊपर भारतीय डाक सेवा ने एक टिकट जारी किया। एक ही टिकट पे उन सभी का फोटो दिया गया है। ठीक है, और वो है कौन कौन से 4? क्या मैं 5 बोल दूं अगर, तो वो 5 हैं कौन कौन से? देखिए, एक है अहमदाबाद, एक ऐतिहासिक शहर के रूप में उसमें दिखाया गया है। दूसरा गोवा के चर्च व कॉन्वेंट्स दिखाए गए हैं। तीसरा जो है पटक्कलम के स्मारक समूह दिखाए गए हैं। चौथा खजुराहो के स्मारक समूह दिखाया गया, और 5वां कुतुब मीनार दिखाया गया है। तो 5, बल्कि 4 नहीं 5, मुझे माफ करिएगा, मैंने उस समय 4 बोल दिया था। तो 5 ऐतिहासिक भारत के विश्व ऐतिहासिक या कह सकते भारत के ऐतिहासिक स्थल जिसको विश्व धरोहर में यूनेस्को ने शामिल किया था, उन सभी 5 विश्व धरोहर वाले स्थानों को भारतीय डाक सेवा ने एक ही टिकट पर दर्शाकर एक टिकट जारी किया है। और ये किस उपलक्ष्य में जारी किया? तो हमारे देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें जरा यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यूनाइटेड नेशंस है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका हेड ऑफिस कहां है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग। देखिए यहां पर फिर से तो एक टाइपिंग एरर है, ये ई होना चाहिए था ये। तो आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा बल्लेबाज पहले स्थान पर रहा है? तो ये पहले स्थान पर कौन रहा? आप फोटो देखकर समझ गए होंगे। ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं। कौन है? तो वो है स्टीव स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिनको टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट रैंक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो देखिए इंटरनेट की गुणवत्ता का मतलब क्या है? जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप 4G डेटा और स्पीड के लिए रिचार्ज तो कराते हो, लेकिन वो 2G से भी बदतर चलता है कई बार। तो इसी इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में अगर बात करें तो डेनमार्क फर्स्ट रैंक पर है, जहां पर कि इंटरनेट गुणवत्ता बहुत अच्छी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, डेनमार्क। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो स्वीडन है। स्वीडन में दूसरा स्थान है उसके यहाँ गुणवत्ता भी अच्छी है। तीसरे स्थान पर कनाडा है, और भारत सबसे लास्ट रैंक पर है। ये हमारा अचीवमेंट है। चलो पहला स्थान तो है, कहीं ना कहीं से तो है ही, नीचे से ही सही। तो हम पहले स्थान पर है नीचे से, तो सबसे लास्ट में है भारत। ठीक है, इंटरनेट गुणवत्ता सबसे खराब पूरी दुनिया में कहां पर है? इंडिया में है।
ठीक है। अच्छा, अब हम डेनमार्क की अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ा डेनमार्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। ठीक है। मुद्रा का नाम क्या है? क्रोन। और इसके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मेटे फ्रेडरिकसेन। ठीक, मेटे फ्रेडरिकसेन। ठीक, मेटे फ्रेडरिकसेन। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, लुइस एबिनेडर किस देश के प्रधान राष्ट्रपति बने हैं? तो लुइस एबिनेडर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डोमिनिकन रिपब्लिक के। डोमिनिकन रिपब्लिक के ये भी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो लुइस एबिनेडर जो है वो बने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति। अब बात करें जरा कि डोमिनिकन रिपब्लिक का राजधानी कहाँ है? तो सेंटो डोमिंगो में है। कहां पर है? सेंटो डोमिंगो। और मुद्रा का क्या है उनकी? तो पेसो है उनकी मुद्रा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पर्यावरण में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें स्थान मिला है दूसरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत सेकेंड रैंक पर है। तो फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो फर्स्ट रैंक पर है थाईलैंड। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर है थाईलैंड। और राजधानी कहां है थाईलैंड की? बैंकॉक। मुद्रा क्या है? बहत। और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? प्रयुत चन ओचा। ठीक है, प्रयुत चन ओचा। ये कौन है? प्रधानमंत्री हैं किसके? थाईलैंड के। क्लियर है? मुद्रा भी ध्यान रखिएगा, बहत है। थाईलैंडियन बहत भी कहते हैं, थाई बहत भी कहते हैं और बहत भी कहते हैं। यह है उनकी मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल है, 2 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो 2 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बनी है एप्पल। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो जाने वाला जो मामला है, यानी कि मार्केट में इनके शेयर्स को खरीदने वालों की संख्या ज्यादातर बढ़ती जा रही है, तो एप्पल कंपनी बनी। अब बात करते हैं जरा, ये तमगा प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? तो ये प्राप्त करने वाली पहली कंपनी है सऊदी अरबिया की एक ऑयल कंपनी है, सऊदी अरामको। ठीक है, तो सऊदी अरामको को फर्स्ट रैंक में मिला है, वो पहली कंपनी थी। दूसरी कंपनी बनी है एप्पल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, सद्भावना दिवस हमारे देश में मनाया जाता है राजीव गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी को सद्भावना दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। तो वो हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अ डे फॉर पीस एंड हार्मोनी, ये देखिए इसका थीम भी आप कह सकते हैं। अ डे फॉर पीस एंड हार्मोनी सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 अगस्त को, इसी थीम के साथ। अच्छा, लेकिन 20 अगस्त को 2 और दिन मनाया जाता है। तो एक दिन और क्या है? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, एक ये भी मनाया जाता है। और विश्व मच्छर दिवस, ये भी मनाया जाता है 20 अगस्त को। तो ये तीन डेट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं करेंट अफेयर एट अ ग्लांस की। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि कोरमो जॉब्स ऐप किसने लॉन्च किया? गूगल ने। दूसरा क्वेश्चन था, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पहला स्थान किस शहर को दिया गया है? तो इंदौर को दिया गया है। दूसरा सूरत और तीसरा नवी मुंबई को दिया गया है। भोपाल को 7वां रैंक मिला है। ठीक है, और एमपी के 4 अलग अलग जो है शहर को मिला है इसमें अच्छा रैंकिंग। किस राज्य सरकार ने सभी कार्यरत और सेवानिवृत्त सैनिकों के ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर में। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ किस राज्य पुलिस ने समझौता किया है? तो दिल्ली राज्य पुलिस ने किया है। भारतीय डाक सेवा ने किसके ऊपर डाक टिकट जारी किया है? तो यूनेस्को के द्वारा जो जितने भी हिस्टोरिक प्लेसेस हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को, वो भी भारत के 5 अलग अलग हेरिटेज प्लेसेस को एक ही जो है डाक टिकट पे इनको दर्शाया गया है। और ये किया गया था हमारे देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान कौन से बल्लेबाज ने प्राप्त किया है? तो वो कौन है? स्टीव स्मिथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो है, इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो डेनमार्क है। लुइस एबिनेडर को जो है किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डोमिनिकन रिपब्लिक के। अगला क्वेश्चन था, पर्यावरण में इस्तेमाल किए जाने वाली हाथियों की संख्या में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूसरा स्थान प्राप्त है। पहले स्थान पर कौन था? थाईलैंड। ठीक है, 2 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? एप्पल बनी है। पहली कंपनी कौन थी? तो सऊदी अरामको, सऊदी अरब की तेल कंपनी।
ऑयल कंपनी है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आखिरी क्वेश्चन था आपका, 20 अगस्त को। इसी दिन भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाते हैं और इसी दिन विश्व मच्छर दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना था। ठीक है, अब बात करते हैं आपका जो है लास्ट डे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही था। देखते हैं इसका कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। तो श्वेता तिवारी, अन्नपूर्णा सिंह, गार्गी दुबे, दीप्ति सिंह, अमीषा सिंह राजपूत, राजीव झा, सचिन सिंह, रविशा धमेजा, शिवम सिंह, रजनीश यदुवंशी, अरुण राय, पारुल शर्मा, वैभव सिंह, लाब्या आजमी, अश्वनी आर्य, प्रियंका गुप्ता, आलोक श्रीवास्तव, उत्कर्ष सिंह राजपूत, विकास पटेल, पूजा मौर्य, सौम्या मौर्य, योगेश गिरी, अंजलि मिश्रा, पूजा सिंह, रोशन सिंह, अर्चना कुमारी, ललित मोहन पांडे, वसुंधरा प्रज्ञा, अनुराग त्रिपाठी, अनुराग वर्मा, सतीश कुमार बर्नवाल, शशांक चौबे, सूरज कुमार, नरेंद्र पाल, आनंद प्रकाश, विशाल सिंह, नीरज सोनकर, रुचि सिंह, गरिमा पांडे, विक्रम सिंह, अतुल श्रीवास्तव, प्रवेश द्विवेदी, सुनील सिंह, अरविंद पटेल, विकास सिंह पटेल, अजय सिंह, अर्चना राय, विकास, ममता सोनी, आकाश सिंह, ज्योति गुप्ता, दीपक यादव, शिवम सिंह, शुभम सिंह पटेल और अजय राय, इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ऐसे ही अपना जवाब आगे भी देते रहेंगे। आप लोग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप लोगों का जवाब सही है। ठीक है, अब बात करते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है, एचडीएफसी बैंक ने सशस्त्र बल के जवानों के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया है? ठीक है, शौर्य केजीसी कार्ड, वीर केजीसी कार्ड, सेना केजीसी कार्ड, एचडीएफसी केजीसी कार्ड और नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका सही जवाब अधिक से अधिक लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। एक बात और जाते जाते बोलना चाहूंगा, हमारा पेड बैच लॉन्च हो चुका है, जो आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन अभी भी ओपन है 1-2 दिन के लिए। ठीक है, और साथ साथ मैं फिर से माफी मांगना चाहूंगा आप लोगों से कि हमारा वीडियो जो है टाइम पर नहीं मिल पाया आपको 2 दिन तक करंट अफेयर का, इसके लिए माफी चाहेंगे। और आज में अगर कुछ टाइपिंग रहा हो तो उसके लिए गलतियां हैं तो उसके लिए भी माफी चाहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये सब चीजें दुरुस्त हम लोग कर रहे हैं बैठकर। थोड़ा सा दिक्कतें हैं इसलिए क्योंकि जो है अभी फिलहाल के लिए हम लोग लाइव चीजों पर काम कर रहे थे, तो व्यस्तता की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।